नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बेहतर होंगे। अभी तक हमने जो है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में जाना कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं और 6वीं अनुसूची में कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं और उनके लिए क्या क्या ऑटोनोमस प्रॉपर्टीज दी गई है। आज हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, उनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य में आते हैं। सारी चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है लगभग हर साल गैप करके या फिर एक ना एक क्वेश्चन जो है पूर्वोत्तर राज्य से फ्रेम कर ही देता है। तो हम जरा देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, किन किन देशों की बाउंड्रीज जो है किन किन देशों से टच होती है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है बांग्लादेश का बॉर्डर। अच्छा, हम बॉर्डर पे जाने से पहले एक बार मैं बता दूं आपको कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट का मैप जरूर माइंड में बिल्कुल रीड करिएगा। अपने माइंड में इस चीज़ को बैठाइए, नक्शे को, भारत का जो पूरा मैप है अपने दिमाग में इस तरीके से फिट कर लीजिए कि जब भी आप आंखें बंद करें तो आपको सारे स्टेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रिलेट करके पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे। जैसे अब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस तरह की जितने भी स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, आप देख सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं किन किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं या साझा करते हैं, या फिर कौन कौन से राज्य किन किन देशों से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जब मैटर आता है तो इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के जो भी मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर के सारे क्वेश्चन जो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के फ्रेम किए जाते हैं। तो आपका मेंस से रिलेटेड टॉपिक हो या प्री से रिलेटेड टॉपिक हो, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जरा सोचिए कि अब अगर आपको मान लीजिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको एंट्री करना है तो इधर जो देश है ये यहाँ पे है बांग्लादेश। ये जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बाउंड्री वेस्ट बंगाल से भी टच है और नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ स्टेट से भी उसकी बाउंड्री टच है। अब हम देखेंगे कि अगर आप पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट में जाने की कोशिश करते हैं तो अगर आप डायरेक्ट मेघालय में जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट त्रिपुरा में जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो असम को छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। असम की बाउंड्री जो है, जो ये चिकन नेक इसको कहते हैं, जो यहाँ सिक्किम वाला जो पार्ट है, यहाँ से ऐसे, मतलब कि सबसे पहले आपको जो है असम में एंट्री करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल से आपको असम में एंट्री करनी पड़ेगी। असम के बाद ही आप नॉर्थ ईस्ट के किसी अदर स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था कि मतलब कि कोई प्लेस का नाम दिया गया था कि वहां से लेकर के अगर मुझे इस प्लेस तक जाना है तो कितने स्टेट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही पूछ ले कि अगर पश्चिम बंगाल से अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में अगर नागालैंड जाना है तो किन किन स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट के किन किन स्टेट को हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा बाउंड्री की बात कर लेते हैं। जो हमारा बांग्लादेश है उससे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे देश के हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। वैसे बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। बांग्लादेश बॉर्डर से अगर हमारे देश के कोई स्टेट अगर अपनी बाउंड्री साझा करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। दूसरी तरफ अगर इधर आते हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक देश पड़ता है म्यांमार। तो इस साइड में बांग्लादेश है, इस साइड में कौन सा है, म्यांमार है। म्यांमार बांग्लादेश से रिलेटेड होने वाला चीज को देख लिए, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और कौन से हैं, असम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गए। म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड कौन से राज्य आते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। म्यांमार देश आपका यहाँ पे है इधर के। तो जो मैंने अभी इनर लाइन परमिट पढ़ाया था, आईएलपी के बारे में जो बताया था कि किन किन राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के किन किन राज्यों में इनर लाइन परमिट का प्रावधान किया गया है, या आप वहाँ घूमने जाते हैं, किसी भी काम से अगर जाते हैं
तो आपको जो है ILP की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना उसके आप उन स्टेटों में जा नहीं सकते हैं। तो म्यांमार से वही देश बाउंड्री साझा करते हैं जो ILP में आते हैं, जो इनर लाइन परमिट के दायरे में आते हैं। एक बार उनका नाम देख लेते हैं। म्यांमार बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यांमार बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे ILP इनर लाइन परमिट वाले ऐसे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। अब देखते हैं भूटान बॉर्डर। यहाँ जो देश है भूटान है। भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य अपनी बाउंड्री साझा करते हैं? इसमें आ गया सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम वाला मैटर, अब डोकलाम का मैटर आपने सुना होगा, जो चाइना कवर करना चाह रहा था और हमारे देश के जवानों ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। तो डोकलाम का मुद्दा काफ़ी चर्चा में था, इस वजह से यूपीएससी उस समय क्वेश्चन फ्रेम की भी थी और आगे भी कर सकती है। तो इस बात को ध्यान देना है। चाइना जो हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है पूरा, ये उसके ऊपर जो देश है चाइना है, चाइना से बाउंड्री होती है साझा अरुणाचल प्रदेश की और सिक्किम की, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट की। इस बात को ध्यान रखना है। आसाम एक ऐसा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का आसाम एक ऐसा राज्य है जो वेस्ट बंगाल के साथ साथ अदर 6 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है। आसाम एक नॉर्थ उत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ, मैंने अभी बताया, शुरुआत में ही मैंने बताया कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में जाना है तो सबसे पहले आपको आसाम में जाना ही पड़ेगा। बिना आसाम में गए आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते हैं। तो आसाम के साथ साथ जो है वेस्ट बंगाल और अदर, आसाम जो है वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा तो करता ही है, उसके साथ 6 और राज्यों से करता है। ठीक है, अपने 6 और राज्यों से भी अपनी बाउंड्री साझा करता है। अब आते हैं, जैसे हर एक स्टेट के लिए भारत में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनमें से कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, उनके लिए कुछ अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अभी क्या हुआ, धारा 370 हटाई गई, आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव किया गया। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर की कोई स्पेशल प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 370 कर दिया गया। तो ऐसे और भी स्टेट हैं, 11-12 और आपके भारत में ऐसे स्टेट हैं जिनको कुछ ना कुछ एक विशेष वरीयता या फिर एक स्पेशल प्रोविजन के दायरे में रखा गया है। उनको देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे संविधान के भाग 21 में, संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक कुछ प्रावधान किया गया, कुछ स्टेटों को उसमें रखा गया है। तो जरा देख लेते हैं। पहला है नागालैंड। पहला नागालैंड को 371 ए, आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत कुछ स्पेशल उसके लिए प्रोविजन दिया गया, उसका प्रावधान किया गया है। आसाम के लिए 371 बी, मणिपुर के लिए 371 सी। अब ए बी सी, अब याद करने का तरीका देखिए कि इधर मैंने जितने भी राज्य लिखे हैं, इस साइड आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी राज्य लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य हैं। नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया। तो अगर ए बी सी से हम स्टार्ट करें तो अगर नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड ये हो गया, ए हो गया। 371 ए के अंतर्गत आता है, 371 बी के अंतर्गत आसाम आता है, 371 सी के अंतर्गत मणिपुर आता है। मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य के ए, बी और सी, ये 3 राज्य तो आपके पूर्वोत्तर भारत के हो गए। ठीक है, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का एक और राज्य है, कौन सा? सिक्किम है, जो 371 एफ के अंतर्गत रखा गया है। तो सिक्किम ये जो राज्य है ये एफ के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आता है मिजोरम, जो 371 जी के अंतर्गत रखा गया है, 371 जी के अंतर्गत रखा गया है। अब ध्यान देने वाली बात ये याद करने का तरीका है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन कौन से आते हैं और किन आर्टिकल में उनको रखा गया है। ऐसे जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के अंतर्गत रखा गया था, जिसको बाद में हटा दिया गया, धारा 370 हटी वहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात को सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 371 में रखा गया है। ठीक है, उसमें कोई क्लॉज नहीं दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 371 डी में रखा गया है। आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात होगी 371D की बात हम करेंगे, और सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात होगी तो हम कहेंगे 371E। कभी कभी जब ऑप्शन में इस तरीके करके आ जाए और दोनों दिया हो तो आप अगर सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 371E को टिक करेंगे, अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात हो तो 371D की बात आप करेंगे। गोवा 371I और कर्नाटका जो है 371J के अंतर्गत रखा गया है। तो इन चीज़ों को आप जो है पार्ट 21 आर्टिकल संविधान के भाग 21 के जो आर्टिकल 371 से लेकर के 371J तक की बात की गई है, उसमें किन किन स्टेशनों को एक स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत रखा गया है, कुछ स्पेशल छूट दी गई है, आप उसको जानेंगे और इनको आप याद रखेंगे। याद रखने का तरीका हमने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट के जितने पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और बाकी जो स्टेट बचे उनको एक तरफ आप कर लीजिए और उनको आप याद कर लीजिए। मैंने एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो मैप है अपने दिमाग में इस कदर बैठा लीजिए कि जब आप आंखें बंद करें हर एक स्टेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे से किसी मैटर को सारे मैटर को रिलेट कर पाएंगे, कौन सी घटना कहाँ पे हो रही है उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कुल टोटल 12 राज्य हैं और आंध्र प्रदेश मैंने बताया 371H के दायरे में आता है, आर्टिकल 371H के। अब क्या है कि अरुणाचल, जब पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात होती है या राज्यों के बारे में बात होती है तो कोई ना कोई क्वेश्चन लगातार यूपीएससी या यूपी पीसीएसपी और जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अरुणाचल से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम कर ही लेते हैं। अरुणाचल से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन आपको देते हैं, वहाँ के झील से हो गया, किसी पहाड़ी का नाम ले लिए या फिर उसके राजधानी का नाम ले लिए। तो जरा देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो जो है अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट से ही बाउंड्री साझा करता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ी बाउंड्री आसाम से साझा करता है, उसके बाद किससे करता है, नागालैंड से करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये बाउंड्री अपना बाउंड्री जो साझा करता है तो सबसे बड़ी बाउंड्री जो है आसाम से साझा करता है और उससे छोटी बाउंड्री नागालैंड से। सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनसे अपनी बाउंड्री ये साझा करता है। देश की अगर बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से टच में है या किन किन देशों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो सबसे बड़े देश की बात करें तो चाइना हो गया, उसके बाद कौन हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद कौन हो गया, भूटान हो गया। तो देश के संदर्भ में अगर बात ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ी बाउंड्री अरुणाचल की चाइना से है, उसके बाद म्यांमार से है, उसके बाद भूटान से है। राज्यों के संदर्भ में अगर बात हो तो वहाँ देखेंगे सबसे बड़ी बाउंड्री असम राज्य से करता है, उसके बाद नागालैंड से बात करता है। थोड़ा सा हिस्ट्री हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की। हुआ क्या था 1914 में। अब 1914 में हमारा देश आज़ाद तो हुआ नहीं था। उस समय की बात क्या थी कि एक NEFT नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बना था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बनाया गया था। वो जो है आसाम की कुछ एरिया को, ट्राइबल एरिया को काट करके बना दिया गया था और उसको कहा गया था कि ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, इसको नाम दे दिया गया था। और वो पार्ट किसका था, वो पार्ट जो है आसाम का ही पार्ट था। बाद में क्या हुआ, आसाम का वो ट्राइबल एरिया था, ध्यान रहे, और शेड्यूल 6 में भी कहा गया है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया की बात की गई है। SC ST की बात शेड्यूल 5 में बात की गई है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की बात सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 6 में की गई है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका लेक्चर हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब पे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1914 में एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बनाया गया जो आसाम के कुछ ट्राइबल एरिया को काट करके बनाया गया, जिसका नाम अरुणाचल नाम दिया गया। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की बात करते हैं कि पार्ट ऑफ आसाम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, अब ध्यान दें कि जो आसाम का जो पार्ट काट कर बनाया गया अरुणाचल की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर जो है प्रशासनिक कार्यवाही जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संदर्भ में थी, या फिर जो प्रशासनिक कार्यवाही थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत होती थी। गवर्नर ऑफ आसाम, आसाम के गवर्नर के साथ में, आसाम के गवर्नर के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
अफेयर के संदर्भ में या फिर उनके संरक्षण में इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली काम कर रही थी। 1954 की जब हम बात करेंगे, उसके बाद 47 के बाद 1954 में एक एजेंसी जो NEFT थी उसका नाम दे दिया गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ट्रैक का नाम हटा करके उसका नाम क्या दे दिया गया, एजेंसी का नाम दे दिया गया 1954 में। और 1965 में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देख रहा था, उसको दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये ट्रांसफर के पावर को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आया। ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कब, 1972 में। और लास्ट में चल के 1987 में एक स्टेट का दर्जा दिया गया। तो ये रही अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आते भी रहेंगे और आपको इसको मिस नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप एक बार सारी चीज़ों को रिविजन करिए। किनकी बाउंड्री किस राज्य से टच है, किस देश की बाउंड्री लंबी है, किसकी बाउंड्री छोटी है, अरुणाचल प्रदेश का क्या मैटर है, और 370 से लेकर के 371 के बीच में जो क्लॉज बनाया गया है उन आर्टिकल में किन किन राज्यों को रखा गया है। स्पेशली पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात आप जरूर करिएगा, उसको हमेशा याद रखिएगा। अगला लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ पेसा एक्ट पे, जो पंचायती राज व्यवस्था को दर्शाएगा। और मैं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 पढ़ाते समय मैंने लेक्चर में बताया भी था कि पेसा एक्ट शेड्यूल 5 पे लागू होता है और शेड्यूल 6 पे लागू नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों शेड्यूल 6 पे पेसा एक्ट लागू नहीं होता है, क्या रीज़न उसका है, हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप जो है इन सारी चीज़ों को रिविजन करिए। एक भारत का मैप लीजिए, मैप में पूरे स्टेट को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करिए। ऐसा याद करिए कि आंखें बंद करें तो सारे एक एक स्टेट आपके चेहरे के सामने हो, आप देख सकें उस चीज़ को। और एक एक नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर अदर स्टेट क्या है तो आप उसको कर ले जाएंगे, लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप ध्यान इस बात का रखिए कि मैंने जैसे बोला कि वेस्ट बंगाल से अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एक जगह आपको जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है असम का। असम के रास्ते ही आप पूर्वोत्तर भारत के किसी भी राज्य में एंट्री कर सकते हैं। अगर असम में पहुंच गए तो आप अपना किसी भी राज्य में जा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इनर लाइन परमिट की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है, मेघालय के लिए क्या प्रावधान किया गया है, जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए क्या इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है या फिर उनके लिए कुछ अदर पासेज की व्यवस्था की गई है, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाकर उसको लेक्चर को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।